रहमान शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, जिसने हमें ये नेमतें रहमतें और बरकतें अता की। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखें दुआओं में। ताला आपको तवील उम्र, खुशगवार, सेहतमंद, मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी, बेहतरीन कशादा रिज़्क़, इज़्ज़त, शोहरत, सुकून क़ल्ब, दीनो दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमाए और हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। आज मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जो कि वाकई रूह को सुकून देगा, आपको मज़ा आएगा पीने का, गर्मी का तोड़ होगा। और यकीन जाने पहली बार आप यूट्यूब पर ये देखेंगे रेसिपी, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पहलवानों के घर या फिर हकीमों के घर में मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको दुकानों पे, ना किसी भी हकीम के दुकान से, ठीक है। तो आपने ख़ुद बनाना है। सारी चीज़ें मैं आपको तफ़सील से बताने लगी हूँ। 3 से 4 किलो चीनी का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं, ये 30 ग्राम है। तो साथ में मैंने ले लिया है, इनको मैंने थोड़ा सा दरदरा करना है। इनके फ़वाइद आप जानते हैं कि सब्ज़ इलायची बहुत ठंडी होती है, प्यास में तस्कीन देती है। यहाँ पे गुल ईरानी सुर्ख है, तो ये मैंने 80 से 100 ग्राम ले लिए हैं। तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं और 80 ग्राम भी। तो ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, प्यास में सुकून देते हैं, ठंडक देते हैं। और ये है कासीनी भी हम वज़न मैंने ली है। ये जो बड़ी वाली तीनों चीज़ें हैं, कासीनी, गुल ईरानी सुर्ख और गुल नीलोफ़र, ये तीनों हम वज़न है। तो ये गुल नीलोफ़र हैं, ये भी बहुत ठंडे होते हैं। आप यकीन जानिए शरबत पिएंगे तो जहाँ जहाँ से गुजरेगा बताएगा कि वो कुछ है। तो यहाँ पे इसे दरदरा कर लिया था मैंने, इलायचियों को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं किया। एक खुले मुंह वाले देगचे में मैंने इन सब चीज़ों को डाल दिया। तो डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाला था 8-10 गिलास। तो यहाँ पे हमने जो पानी है बाद में कितना पूरा करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं 3 किलो का फार्मूला बना रही हूँ। आप इसी वेट की चीज़ें अगर लेते हैं तो आप 4 किलो भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 किलो का फार्मूला है, बट मैं 3 किलो का बना रही हूँ, 3 किलो चीनी से। तो यहाँ पे अब मैं ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दूँगी और सुबह उठ के इसे पकने के लिए रख दूँगी हल्की आँच पे, जब तक कि मेरा ये मतलूबा पानी रेडी हो जाए, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी हद तक सूख गया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसे रात सारी के लिए भिगो दिया, सुबह उठकर चूल्हे पे रख दिया। अब ये हल्का सा नीम गर्म है, यानी कि हम इसे आराम से टच कर सकते हैं। तो इसे किसी भी कपड़े पे, नेट पे, मलमल के कपड़े पे डाल के अच्छे से छान लेंगे। और इसका जो अंदर का जो शांदा है वो हमें चाहिए, और ये जो गूदा है इसे हम स्किप कर देंगे, ये हमारे लिए बेकार है। अब इसका सारा असर जो है वो इस पानी में आ चुका है। तो इसका नेचुरल कलर इतना ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू अमेजिंग, मैं आपको नहीं बता सकती, आप खुद मुझे बताएंगे। इंशाल्लाह बहन भाई बेटे बेटियां खुश हो जाएंगे जब ये ज़बरदस्त रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाएंगे ख़ालिस अपने घर पे, अपने हाथों से, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कि निचोड़ लिया, ताकि इसका अच्छे से जो शानदार जो है वो हमें हासिल हो जाए। और इसका कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से नेचुरली कितना ब्राउन डार्क है। तो बहुत ही मज़ेदार बना था, यकीन जाने आपने ये ज़रूर बनाना है एक बार मेरे कहने पे। तो ऐसे ये सारा जितना भी है वो मैं सारा निकालती जाऊंगी जो शानदार एक बर्तन में, और इसका जो गूदा है उसे मैं वेस्ट करती जाऊंगी। तो बहुत ही अच्छे से हमने ये निकाल लेना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट शरबत बता रही हूँ, ये आपने ये लिख लेना है या फिर ये वीडियोस अपने पास सेव कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला आप कहेंगी, पहली बार भी जो बनाएगी मेरी बहन बेटी वो भी कहेगी कि वाकई मैंने रेसिपी दी है वो जेन्युइन है। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊँ। यहाँ पे एक बड़ा देगचा मैंने खुला ले लिया, तो खुला ही बर्तन आपने लेना है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 7.5 से 8 गिलास लिए थे जो कि मैंने मुकम्मल किए। अगर हमारा कम पड़ जाता है मे बी कि ये ज़्यादा सूख गया है, थोड़ा रह गया पानी, तो आप फिर बाकी का पानी के साथ इसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो 3 किलो चीनी के लिए 8 गिलास लाजमी हमने पूरे कर लिए। उसके बाद मैंने इसमें 3 किलो चीनी इसमें डाल दी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम रख देंगे चूल्हे पे। तो मैंने यहाँ पे चूल्हा अपना ऑन कर लिया है। पहले तो इसे हम अच्छे से सारा ये प्रोसीजर जो है वो हाई फ्लेम पे होगा। तो चीनी के डिज़ोल्व होने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे कैसे इसे महफूज करना है कि ये ख़राब ना हो, इसकी खुशबू, टेस्ट, जायका
और कलर ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे ये देखिए जी, चीनी डिज़ोल्व होने के बाद ऊपर वाइट सा आ जाता है, इसका झाग सा बन जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि चीनी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे मज़ीद पकाना। इसका कुकिंग का प्रोसीजर भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसे हम कुक करेंगे। ये पक रहा है तो यहाँ पे अब ये झाग ज़्यादा आना शुरू हो रही है, आप देख रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के टाटरी का जी, स्ट्रिक एसिड टाटरी यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद खुला उबाल आने देंगे इसे आराम से, जो कि 4-5 मिनट इसे लगेंगे ईज़िली। ठीक है, तो ये देखिए ये मैल सी बनती जा रही है, जो इसके चीनी के जरासीम है या जो भी है मैल वगैरह है, जो भी ये सब ऊपर आ गया। इसको हमने बड़े आसानी से ना आराम से किसी भी बड़े डोंगे से, किसी बर्तन से आराम से इसे निकाल देना है। इसे हमने बीच में नहीं रखना है, इससे हमारा शरबत जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ये खुलकर माशाल्लाह से उबाल आ चुका है, सारा इसका जो गंद वगैरह है वो ऊपर आ गया। इसे मैंने आराम से सारा उतार लिया। इसे हम यहाँ से स्किप करेंगे, वैसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको शरबत बना के आप बच्चों को पिला दें, कोई इशू नहीं है। हमें शरबत में महफूज नहीं से करना, ठीक है। यहाँ पे आपका मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो रेड फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं, जो कलर आपको पसंद है। तो ऑरेंज कलर यानी कि जो संदल का कलर होता है, संदल कलर या फिर रूह अफ़ज़ा का कलर, जो भी आप पसंद करें। तो नेचुरल कलर भी माशाल्लाह से इसका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अफ़ज़ा का सेट लिया है, रियल इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये दोनों प्रोसीजर जो है, हमने जो कलर डाला है वो गुनगुने में डाला था और चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको ये भी डाला है। ये चूल्हे पे रख के हमने ये दोनों चीज़ें नहीं डालनी, ठीक है। यानी कि चूल्हा बंद करके ये दोनों चीज़ें डाली गई हैं। उसके बाद हमने इसे अच्छे से ठंडा करना है और बोतलों में भर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ रहें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है अपनी बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, सभी के लिए अच्छी अच्छी ईजी टेस्टी और एक नंबर जानवर लेके मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।